नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते और पहली तस्वीर पलामू से दिखाते हैं। पलामू के रेलवे क्रॉसिंग में आग और रफ्तार के बीच लुका छिपी हुई पटरी पर मालगाड़ी दौड़ती रही तो ठीक सामने खड़ी फटफटिया धू धू कर जलती रही। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। पटरी पर सरपट दौड़ रही है ट्रेन और पटरी के दूसरी ओर धू धू कर जल रही है फटफटिया। यह सनसनीखेज नजारा है जपला हैदरनगर रेलवे क्रॉसिंग का, जहां फाटक की दूसरी ओर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते धुएं के साथ साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ठीक तभी जलती बाइक से महज 100 मीटर दूर पटरियों पर हॉर्न बजाती मालगाड़ी धड़धड़ाते हुए गुजरने लगी। तो हर तरफ कोहराम मच गया। किसी बड़े हादसे की आशंका से सब के सब कांपने लगे, जलती बाइक से दूर भागने लगे। बंद फाटक के एक ओर खड़ी बाइक आग में जलने लगी तो उसी फाटक के दूसरी ओर छुक छुक कर मालगाड़ी गुजरने लगी। पेट्रोल से लबालब बाइक की टंकी आग में कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। पल पल गुजरता जा रहा था और जिंदगी और मौत का फासला घटता जा रहा था। आसपास खड़े राहगीर सांसें थामे ये मंजर देख रहे थे। तभी कुछ जाबाजों ने हिम्मत की और बाल्टी भर भर पानी जलती बाइक पर उड़ेलने लगे। फिर भी आग की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही थी। फाटक के दोनों ओर रफ्तार और आग के बीच लुका छिपी का खेल चलने लगा और दूर खड़े मुसाफिर ये खौफनाक मंजर सांसें रोके देखते रहे। थोड़ी देर बाद मालगाड़ी की एक एक बोगी गुजर गई, लेकिन पटपटिया में लगी आग नहीं बुझी। तो रेल कर्मचारी और राहगीरों ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाया और एक बड़ा हादसा टल गया। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और दानापुर के स्टेट हाईवे पर पिकअप वैन के पलटते ही मुफ्त का डीजल लूटने की होड़ मच गई। बर्तन और गैलन लेकर ग्रामीण कूद पड़े, लेकिन ये मुफ्तखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। औंधे मुंह पलटा है पिकअप वैन और वैन से रिस रहे डीजल की सरेआम मची है लूटपाट। यह नजारा है बिहटा सरमेरा स्टेट हाईवे नंबर 78 का। 2200 लीटर से लबालब यह पिकअप वैन सरमेरा की ओर जा रहा था। तभी अचानक नौबतपुर के पास ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और पिकअप वैन पीठ के बल लेट गई। फिर क्या था, वैन के ऊपरी हिस्से में बने सुराख से एकाएक डीजल की तेज धारा बहने लगी और नौबतपुर के ग्रामीणों के बीच उस डीजल को लूटने की होड़ मच गई। मार्केट में डीजल और पेट्रोल के भाव 100 रुपए को पार कर चुके हैं। गाड़ी की टंकी फुल कराने में ग्राहकों की कमर टूट रही है और ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल का वही महंगा घूंट मुफ्त में मिले। स्टेट हाईवे पर पलटे पिकअप वैन से जब वही कीमती पेट्रोल तूफानी रफ्तार से रिसने लगे तो नजारा देखकर नौबतपुर के ग्रामीणों की बाँछें खिल गई। जिसके हाथ जो लगा वही लेकर पिकअप वैन की तरफ दौड़ पड़ा। किसी ने बाल्टी लगा दी, कोई गैलन लेकर खड़ा हो गया। जिस किसी को सुराख के पास खड़े होने की जगह नहीं मिली, वो सड़क पर बह रही डीजल की धारा को ही पन्नी में समेटने लगा। लेकिन मुफ्तखोरी की इस होड़ में किसी को भी न तो अपनी जिंदगी की परवाह रही और न गाड़ी के ड्राइवर की। सड़क पर पलटे पिकअप वैन से डीजल की धारा बहती रही और उस धारा को गैलन और बर्तन में समेटने के लिए ग्रामीणों के बीच होड़ शुरू हो गई। आधे घंटे के अंदर 1600 लीटर डीजल बहकर बर्बाद हो गया। उसमें से जिसके हाथ जितना लगा वो उतना डीजल लेकर घर भाग गया। लेकिन जरा सोचिए, किसी की थोड़ी सी चूक से डीजल के इस तालाब में आग लग जाए तो डीजल का ये घूंट आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। इसलिए मुफ्त की डीजल के चक्कर में अपनी जान दांव पर न लगाएं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर।
और शिवहर की सड़क पर 7 सवारियों से लदी फटफटिया देखकर सब दंग रह गए। पुलिस वालों ने बाइक सवार को समझाया और ऐसी गलती नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, बाइक 1 और सवारी 6। आप भी इस जवान की तरह चौंक गए ना? ये नजारा है नवाब हाई स्कूल की सड़क का, जहां शिवहर पुलिस ने बाइक की चेकिंग शुरू की तो दोपहिया सवारों के बीच हड़कंप मच गया। तभी एक फटफटिया पर सवार ये पूरा परिवार भी वहां पहुंच गया तो एक बारगी शिवहर पुलिस के जवान दंग रह गए और बाइक का हैंडल थामने वाले युवक के सामने हाथ जोड़ लिए। उस तरह के वाहन चलाने वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि कृपया इस तरह से गाड़ी नहीं चलाएं। उसकी क्षमता 2 है तो 2 ही चलाएं, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट की संभावना काफी बढ़ जाती है। ये देखिए, फटफटिया की टंकी पर एक नहीं 2 नन्हे नन्हे मुन्ने टंगे हुए हैं। उनके ठीक पीछे पापा बैठे हुए हैं तो पापा के पीछे मम्मी और आंटी भी बड़े मजे से धसी हुई है। और तो और मम्मी और आंटी के गोद में 2 और नन्हे मुन्ने खिलखिला रहे हैं। तो जरा सोचिए, 6 सवारियों से लदी इस फटफटिया का संतुलन थोड़ा भी बिगड़ा और जो सड़क पर औंधे मुंह धड़ाम हुई तो इन बच्चों का क्या हाल होगा। मम्मी और आंटी को कितनी चोट लगेगी और पापा जी कैसे कराहेंगे। इसलिए खुद के साथ साथ अपनों की जिंदगी से यूं खिलवाड़ मत कीजिए। और यदि नहीं मानते तो उन पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वाहन पर फाइन हुआ कि नहीं अभी तक? सभी गाड़ी को जो उस तरह से चला रहे हैं उनको फाइन किया जा रहा है। फटफटिया को कार समझने वाले इस सज्जन की तस्वीर को जरा गौर से देखिए और खुद के साथ साथ अपने जिगर के टुकड़ों की भी फिक्र कीजिए, नहीं तो जल्दबाजी और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 शिवहर। और देखिए, लखीसराय में मदमस्त गजराज ने जबरदस्त तांडव मचाया है। महावत की रौंद कर जान ले ली तो मकान और खेत में खड़ी फसल पैरों तले तहस नहस कर डाली। मतवाला गजराज अपने सूंड से कभी पेड़ों को हिला डुला रहा है तो कभी भारी भरकम पांवों से हरी भरी फसल को रौंदे जा रहा है। ये नजारा है तुरकौलिया के पिपरिया गांव का, जहां इस पगलाए हाथी ने घंटों मौत का खेल खेला। पैरों से कुचलकर महावत की जान ले ली तो कई घरों को तहस नहस कर दिया। ग्रामीणों ने हु हल्ला मचाया तो हाथी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर तो गांव वालों को जान बचाकर खेतों की ओर भागना पड़ा, लेकिन इस मदमस्त गजराज ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। कितने का क्षति पहुंचाया होगा? क्षति तो बहुत हुआ है, पूरे बस्ती में हुआ है। फसल का भी क्षति किया है, बहुत क्षति हुआ है बने गांव में लगभग। अब हम क्या मान बताएं। 2 महावत गजराज की पीठ पर सवार विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बीच रास्ते में अचानक ये हाथी ऐसा बितका कि पूरे गांव में कोहराम मच गया। झोपड़ी की झोपड़ी रौंद डाली, पांव से मारकर मकान का नक्शा बिगाड़ दिया तो खेतों में खड़ी हरी भरी फसल का सत्यानाश कर दिया। परेशान ग्रामीणों की गुहार पर माहिर महावत और वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से गजराज को काबू में किया। सूंड और पांव को जंजीर में जकड़ा तो सबकी जान में जान आई। हाथी अब दूसरे एरिया में चला गया। प्रशासन कब आई थी? प्रशासन अभी 1 घंटा पहले, उसके पीछे पीछे प्रशासन गई है। प्रशासन गई।
मतवाले गजराज के उत्पात से पिपरिया के ग्रामीणों की जिंदगी घंटों सांसत में पड़ी रही। हर तरफ तबाही मचाने और सब कुछ तहस नहस करने वाले ऐरावत पर जब नकेल कसी गई तभी गांव वालों ने राहत की सांस ली। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, लखीसराय। मुजफ्फरपुर की सुनसान गली में एक गृहिणी से बाइक सवार लुटेरों ने सोने की चेन छीन ली। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरों ने मुजफ्फरपुर पुलिस की नींद उड़ा दी। सुबह का समय है। सातपुर किला मोहल्ले की सड़क पर ज्यादा चहल पहल नहीं है। स्थानीय गृहिणी सविता देवी बच्चे के लिए दूध लेने पास के खटाल जा रही हैं। फिलहाल सड़क खाली है। सविता देवी उसी सुनसान गली से गुजर रही हैं। तभी एक ब्लैक बाइक उनके बेहद करीब से गुजरी और आगे निकल गई। इस फटफटिया पर सवार दोनों मुसाफिरों ने हेलमेट पहन रखा है। अब सविता देवी ने आधा रास्ता तय कर लिया है। 10 सेकंड बाद वही फटफटिया यू टर्न लेकर वापस उस गली में मुड़ी। तभी जैसे ही सविता देवी करीब आई, बाइक की रफ्तार थमी और पीछे बैठे मुसाफिर ने गले से सोने की चेन छीन ली। सातपुर किला मोहल्ले की सड़क पर दिन भर चहल पहल रहती है, लेकिन सुबह के समय इक्का दुक्का राहगीर ही गुजरते हैं। गृहिणी सविता देवी दूध लेने के लिए तेज कदमों से आगे बढ़ी जा रही हैं। उनके एक हाथ में खाली बर्तन है। तभी एक बाइक उसी गली से सीधे गुजर गई। महज 10 सेकंड बाद वही बाइक वापस मुड़ी, लेकिन इस बार बाइक सवार अपराधियों के इरादे बदले हुए थे। जैसे ही फटफटिया स्लो हुई, पीछे बैठे अपराधी ने झपट्टा मारा और महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। सातपुर किला मोहल्ले की गली में दिन दहाड़े गृहिणी के गले से सोने की चेन छीनने की इस घटना ने सबके होश उड़ा दिए। कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए मुजफ्फरपुर पुलिस दोनों चेन लुटेरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रियंका सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और आरा के नेशनल हाईवे के किनारे गड़े पत्थर ने कब भगवान का रूप लिया पता ही नहीं चला। वहीं भगवान आज बेरोजगारों को सही रास्ता भी दिखा रहे। सच ही कहा गया है, चाहो तो पत्थर, चाहो तो भगवान। ये कहानी शुरू हुई 20 साल पहले, जब गजराजगंज के 3 जिगरी यारों ने एक साथ सरकारी नौकरी का सपना देखा। तीनों नेशनल हाईवे किनारे एक साथ रेस लगाते। एक दिन सूझी की गांव के गली में रखा पत्थर उठाया और यहाँ रख दिया। रोज उसे प्रणाम करते और दौड़ लगाते। ये टोटका काम कर गया। 2 दोस्तों को सेना और तीसरे को बिहार पुलिस में नौकरी मिल गई। इसके बाद तो गांव के बेरोजगारों की लॉटरी ही लग गई। साख बनते गया, जितने सेवा किए अपना धीरे धीरे लाइन में चला जा रहा है। और कितने लोगों की नौकरी हो गई? आज के तो डेट में कम से कम 100 हमारे गांव का लड़का का नौकरी हो गया। 100 का कम से कम जवार का जोड़िएगा तो 150 हो जाएगा। आरा बक्सर नेशनल हाईवे के किनारे विराजमान बाबा भूतनाथ आज हर भोले भटके को सही राह दिखाते हैं। सच्चे दिल से मुराद मांगने वालों की मनचाही इच्छा को पूरी करते हैं, तो गरीबों और बेरोजगारों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आज भी भूतनाथ धाम पर मत्था टेक कर दौड़ लगाने वाले युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, तो उनकी कामना पूरी होते देर नहीं लगती। यही करिश्मा दूर दराज के युवाओं को अक्सर इस ओर खींच ही लाता है। मैंने शुरुआत करता था मैं दौड़ का किसी मैंने फिजिकल टाइप का काम, तो इनके गोल आके ही करते थे। तो 4 में विज्ञापन आया और 4 के बाद हम लोग मैंने बहुत मेहनत से दौड़े। 18 जगह दौड़े। 18 जगह में हमको 7 जगह ज्वाइनिंग आया पुलिस का। भगवान से ज़्यादा आस्था रखता हूँ, तो मैं हर भगवान को ही मानता हूँ। ये भूतनाथ बाबा हम लोग गाँव के हैं, तो मनोकामना तुम्हारा मांगा ही जाएगा। तो फिर क्या हुआ? फिर नौकरी हुआ। अभी मैं अपने गांव को ही सरकारी स्कूल विद्यालय है, मध्य विद्यालय, उसी में कार्यरत हूँ शिक्षक। 3 दोस्तों ने जिस पत्थर की श्रद्धा भाव से आराधना शुरू की, वो पत्थर आज हर किसी को सही राह दिखा रहा है, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। भूतनाथ धाम की इस महिमा की चर्चा आज हर किसी के जुबान पर है।
भूतनाथ बाबा के गोड़ लागकर ही जाते थे। और जो हम लोग यदि कहीं लगता था कि कोई संदेह है तो उस समय में साहस मिलता था इनके नाम लेने से। वास्तव में लोक आस्था के प्रतीक हैं। बाबा भूतनाथ पर आस्था रखने वालों को जैसे जैसे मनचाही मंजिल मिलती गई वैसे वैसे ये कारवां बढ़ता गया। पत्थर से भगवान बनने की यही कहानी आज भी हर किसी को प्रभावित करती है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18।